स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों, सीबीएसई ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जारी की है। आप देख सकते हो यहाँ पर जून में होगी सीबीएसई की दूसरी बोर्ड परीक्षा, खत्म हो जाएगा कंपार्टमेंट एग्जाम। सीबीएसई का ये कहना है कि साल में अब से 2 बोर्ड एग्जाम होंगे, तो कंपार्टमेंट एग्जाम की फिर ज़रूरत क्या रह जाएगी, क्योंकि एक बोर्ड होता है तो बच्चे जब पास नहीं होते हैं तो क्या होता है ना कि फिर जून जुलाई में फिर अलग से एक एग्जाम लेना पड़ता है। अब सीबीएसई क्या करिए, साल में 2 एग्जाम ले लेगी। जून में अब हो जाएगा सीबीएसई की दूसरी बोर्ड परीक्षा, यानी कि वो कंपार्टमेंट अब लेंगे ही नहीं, उन्होंने बोर्ड को ही 2 कर दिया। क्यों बच्चों के सर पे कंपार्टमेंट का टैग रहे, बोर्ड के ही नंबर्स 2 कर दिए। आप देख लो, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स ध्यान दें कि सीबीएसई ने पैटर्न अलग कर ही लिया है, और क्योंकि सरकार साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम लेने की तैयारी में जुटी हुई है। इधर इस साल स्टार्ट हो या अगले साल स्टार्ट हो, बट ये होने वाला है डेफिनेटली। फिलहाल सीबीएसई 12वीं की परीक्षा को लेकर नीति निर्धारित हो रही है, तो अभी तक पॉलिसी पूरी तरीके से बनी नहीं है कि 12वीं में क्या किया जाए। पहले जहां फरवरी मार्च में बस एक एग्जाम हुआ करता था, अब 2 बोर्ड का है कि जो दूसरा बोर्ड होगा वो जून के महीने में हो जाएगा। तो अब ये क्लियर समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से जून के महीने में होगा, स्टार्टिंग वाले में या फरवरी के बाद। फरवरी के बाद हुआ तब तो फिर टाइम वेस्ट होगा बच्चों का। अभी 12वीं के किसी भी सब्जेक्ट में फेल होने पर सिर्फ एक विषय के सप्लीमेंट्री एग्जाम देने का मौका मिलता था, वो भी जुलाई में। जो बच्चे परीक्षा पास नहीं कर पाते थे या जिनका रिजल्ट कंपार्टमेंट आता था, वो भी सप्लीमेंट्री एग्जाम दे सकते थे। लेकिन अब आप सीधा जून में सेकेंड बोर्ड के लिए शामिल हो जाइए। जून में होने वाली दूसरी परीक्षा में वे अपनी पसंद के किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी विषयों की दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। अच्छा, ये एक अच्छा ऑप्शन है कि अगर आपको पूरा एग्जाम नहीं देना है तो कंपार्टमेंट की तरह आप सिर्फ उस सब्जेक्ट का एग्जाम दो जो देना चाहते हो। तो ये अच्छी बात है कि कंपार्टमेंट का टैग नहीं लगेगा आपको, और यू गेट अ चांस। तो सीबीएसई को दूसरी परीक्षा कराने के लिए लगभग 15 दिन और रिजल्ट घोषित करने के लिए 1 महीने का समय लगेगा। इसका इस तरह दूसरी बोर्ड परीक्षा के नतीजे अगस्त में हो जाएंगे। तो देखो, वही होगा, कंपार्टमेंट के टाइम पे होगा, लेकिन ये बोर्ड की तरह हो जाएगा। और इसमें क्या है कि जिन बच्चों के नंबर मान लो अच्छे नहीं आए, वो फाइनल रिजल्ट अब जेई मेंस के लिए वो अप्लाई कर पाएंगे। मान लो एक से ज्यादा सब्जेक्ट में देना हो तो दैट विल आल्सो बी ओपन टू स्टूडेंट्स। तो रिपोर्ट के मुताबिक यही कहा जा रहा है कि अभी नहीं लागू होगा, 2025 के लिए लागू नहीं होना चाहिए, 2026 के लिए, बट कुछ भी हो सकता है, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो ये बात समझ लो कि अब कंपार्टमेंट नाम का एग्जाम खत्म होने जा रहा है। सरकार भी इस बात पर विचार कर रही है कि दूसरी बोर्ड कराने में कितना समय लगेगा। 15 दिन तो लगना भी चाहिए। दूसरी प्रवेश परीक्षाओं का कार्यक्रम क्या होगा, क्योंकि जेई, नीट, सीयूईटी ये सारे एग्जाम्स भी तो होते हैं। तो इस वजह से सारी चीज़ों की जब प्रॉपर प्लानिंग हो जाएगी तब वो सर्कुलर फिर सीबीएसई जारी करेगी एजुकेशन मिनिस्टर के साथ डिस्कस करके। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पे मिल सके। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।